नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ JVN डॉक्टर ऋचा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। अब अपन फॉरेंसिक मेडिसिन में दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्जिनिटी। वर्जिनिटी के बारे में अपन जानेंगे क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जो भी अपन बोलेंगे। ये आउटर स्ट्रक्चर है वेजाइना का। इसमें सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। फिर है ये पोडेंटल फिशर, ये है लेबिया मेजोरा, ऊपर का स्किन, स्कैन ग्लैंड, वेजाइनल इंट्रोसियस, और ये है हाइमन। दिस वन इज हाइमन। और नीचे वाला है पोस्टीरियर फॉर्चिट, बार्थोलियन ग्लैंड्स, वेस्टिब्यूल, एक्सटर्नल यूरिनरी meatus, क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा एंड प्रीपक। Virginity is a state of person who has never engaged in sexual intercourse. What is virginity? जिसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुआ है उसे अपन कहेंगे वर्जिनिटी और वर्जिन पर्सन। इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्जिनिटी इन फॉरेंसिक मेडिसिन। क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों अपन पढ़ रहे हैं वर्जिनिटी, क्या इंपॉर्टेंस पड़ गई इसकी। सबसे पहले है डिफामेशन, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्सन दैट इंजर द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। डिफामेशन मतलब किसी ने किसी पे फॉल्स एलिगेशन लगा दिया कि इसने मेरा रेप किया है, तो अपन वर्जिनिटी देखकर किसी की पर्सन की जो रेपुटेशन है उसे इंजर करने के लिए अपन ने ऐसा कोई एलिगेशन लगा दिया, तो वर्जिनिटी जांच करके अपन पता कर सकते हैं कि दिस इज ट्रू और नॉट। दूसरा नलिटी ऑफ मैरिज, लीगल डिक्लेरेशन ऑफ बाय कोर्ट दैट देयर वर नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैरिज बिटवीन टू पीपल एंड मैरिज वाज नॉट वैलिड। अब मैरिज कैन बी नलिफाइड, कैसे नलिफाइड हो सकती है? व्हेन आइदर पार्टी वाज अंडर द एज ऑफ, when one party was unsound or mind or mental defective at the time of marriage के टाइम पे mentally defective था। when one party allies married, where the marriage has not been consummated due to impotence or willful refusal, where the woman was pregnant by another man at the time of marriage, है ना। अगर मान लो वो किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट है at the time of marriage, तो मैरिज को खारिज किया जा सकता है। अनलॉफुल रेप, वर्जिनिटी जो है इसकी इंपॉर्टेंस किस चीज़ में आ गई? रेप में। क्या रेप क्या होता है? अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स कैरिड आउट फोर्सिबली और अंडर थ्रेट ऑफ इंजरी अगेंस्ट अ पर्सन's will or with a person who will beneath a certain age of incapable of valid consent because of mental illness, mental deficiency, intoxication, unconsciousness or deception। मतलब किसी की मर्जी के खिलाफ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए उसे अपन रेप कहते हैं, फोर्सफुली करते हैं तो। और ऐसे केसेस में वर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिवोर्स, द लीगल एंड ऑफ मैरिज। डिवोर्स क्या होता है? मैरिज का अपन ने लीगल एंड कर दिया। और डिसोल्यूशन ऑफ द प्रीवियसली वैलिड मैरिज। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, अननेचुरल सेक्स, डिजर्शन, क्रूरलिटी, इन केस ऑफ इनक्वायरेबल इंसैनिटी, लेप्रोसी और वेनरल डिसीजेज। इन सब कंडीशंस में डिवोर्स लिया जा सकता है। डिवोर्स के केसेस में भी वर्जिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अपन सारे मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। A virgin is a female who has not experienced sexual intercourse. वर्जिन क्या होती है? वो फीमेल जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब एक चीज़ होती है डिफ्लोरेशन, इट मीन्स लॉस ऑफ वर्जिनिटी, मतलब अपन ने वर्जिनिटी जो है वो लॉस कर दी। ये कैसे अपन को पता चलेगा कि वर्जिनिटी लॉस हो गई? चलिए देखते हैं। इट इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय टीयर ऑफ हाइमन लेयर। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया कि ये फीमेल का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जो भी वजाइना का स्ट्रक्चर है, इसमें एक चीज़ है हाइमन। दिस वन इज़ हाइमन। तो अगर ये हाइमन जो है वो टॉर्न हो जाए तो उस टॉर्न की वजह से उस चीज़ को अपन कहेंगे वर्जिनिटी लॉस या डिफ्लोरेशन। हाइमन लेयर एज इट इज़ टॉर्न इन फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। कई बार जब फर्स्ट टाइम सेक्स किया जाता है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया जाता है, तो जो हाइमन है वो टॉर्न हो जाती है, फट जाती है, तो वर्जिनिटी लूज हो जाती है। बट नॉट ऑलवेज, इट कैन बी फाउंड इंटैक्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रोस्टिट्यूट। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हाइमन है वो एक बार के क्वेश्चन में ही ख़त्म हो जाए। कई बार जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं
उनकी जो हाइमन है हो सकता है कि वो इंटैक्ट हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। अपन जनरली यहाँ पे बात करें एक्सटर्नल ऑर्गन्स की, बिकॉज दीज दोज आर रिलेटेड विद द वर्जिनिटी। एक्सटर्नल जनरेटिव ऑर्गन्स में सबसे पहले होता है पोटेंडा, फिर होता है मॉन्स प्यूबिस। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी नो व्हाट आर द वर्क्स ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। उसके बाद होता है लेबिया मेजोरा, जो कि ऊपर की फोल्डिंग स्किन थी। इसके बाद होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर। फिर है क्लेटोरस, उसके बाद था वेस्टिब्यूल, और फिर यूरेथ्रा वेजाइना, 3 डक्ट्स ऑफ बार्थेलियन ग्लैंड्स एंड 4 डक्ट्स ऑफ पैरायूरेथ्रा ग्लैंड्स। फिर आती है वेजाइना और फिर होती है यूट्रस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइमन, जो कि रिलेटेड है वर्जिनिटी से। तो हाइमन इज अ मेम्ब्रेन that surrounds or partially covered the external vaginal opening. It forms part of vulva or external genitalia and is similar in structure of vagina. ठीक है, वेजाइना के अंदर वेजाइना से सिमिलर एक स्ट्रक्चर होती है जो कि वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बनाती है, उसको अपन कहते हैं हाइमन, मेम्ब्रेन की जैसी होती है। इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सेमिल्यूलर, फिर होता है एन्यूलर, फिर होता है इन्फेंटाइल, क्रीबीफॉर्म, वर्टिकल, सेप्टेट एंड इम्परफोरेट। इन सब का मतलब बताती हूँ। पहले आप ये डायग्राम देखिए, इसमें लिखा हुआ है एन्यूलर, डिनेटेड, फिम्ब्रेटेड, पोस्टीरियर ल्यूनर, एंटीरियर ल्यूनर, सेप्टेट, सबसेप्टेट, क्रीबीफॉर्म, माइक्रोपरफोरेट, इम्परफोरेट और हाइमन कंप्लीटली एब्सेंट। दीज आर द स्ट्रक्चर लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इस तरीके की हाइमन हो सकती है बॉडी में। और ये हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स। ये है एन्यूलर हाइमन, देख रहे हो गोल है बिल्कुल। सेप्टेट हाइमन अलग अलग, क्रीबीफॉर्म बहुत सारे पार्ट है, पेरोसिन्फोरस ये इस तरीके का है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और इम्परफोरेट जो बिल्कुल जीरो है। तो इन सब के मतलब देखते हैं। सेमिल्यूनर और क्रिजेंट्रिक, opening is placed anteriorly, notches or cleft are seen in 10 and 11 clock position, which may be equal in size or more prominent on the one side. Annular, opening is oval and situated near the center of membrane. Infantile, a small linear opening in middle. Cribriform, several openings. Vertical, opening is vertical. Septate, 2 lateral openings occur side by side, separated partially or completely by thin strip or tissue. इम्परफोरेट मतलब नो ओपनिंग, कोई ओपनिंग नहीं है। कॉजेज ऑफ रप्चर ऑफ हाइमन, एक्सीडेंट, मास्टरबेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, फॉरेन बॉडी, अल्सरेशन, स्क्रैचिंग और टैम्पोन, इन सब की वजह से रप्चर हो सकता है हाइमन का। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, द प्रेजेंस ऑफ हाइमन is not an absolute proof of virginity, as it may not be ruptured even after repeated acts of coition, carrying the property of hyperelasticity which prevents distortion and allows prolonged displacement of it. अच्छा, मेडिको लीगल एस्पेक्ट से अपन ने हाइमन को देखा। कई बार हाइमन में इतनी ज़्यादा हाइपर इलास्टिसिटी होती है कि वो कितनी भी बार क्वेश्चन करने के बाद भी वो टॉर्न नहीं होती। बट हाइमन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वर्जिन एंड वेरी रेयरली इट इज़ कंजलाइटली एब्सेंट। बट दिस इज़ ट्रू थिंग कि बहुत रेयर होता है कि किसी में हाइमन प्रेजेंट नहीं हो। हाइमन हर वर्जिन वुमन में प्रेजेंट होती है। द प्रिंसिपल साइन ऑफ वर्जिनिटी आर इंटैक्ट हाइमन। वर्जिनिटी की प्रिंसिपल साइंस क्या है? इंटैक्ट होगी बिल्कुल। नॉर्मल कंडीशन ऑफ फोर्चिट एंड पोस्टीरियर कमीशन, नैरो वेजाइना विद रग्स वॉल, दीज आर द प्रिंसिपल साइंस ऑफ वर्जिनिटी। Hymen is usually ruptured at the time of first coitus. It may not be ruptured even after repeated acts of coitus, as if it is loose, legs folded, elastic or thick, tough and fleshy. Test to avoid तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस इसमें थी
हाइमन की अपन ने बताई, जो कि वर्जिनिटी में इम्पॉर्टेंट है, और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि यही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हाइमन होती तो सब में है, सारी फीमेल्स में हाइमन होती है, बट हो सकता है कि वो फीमेल्स बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी वाली हो, जिससे कि वो कई बार बहुत सारे रिपीटेड एक्ट्स के क्वेश्चन के बाद भी वो इंटैक्ट ही रहे, टॉर्न ना हो, तो इससे अपन वर्जिनिटी का साइन मान नहीं सकते एक्यूरेट तरीके से। बट वर्जिनिटी जो है उसको डिफाइन हाइमन से ही किया जाता है, एक इंटैक्ट हाइमन से। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।